भगवान कहने लगे गोपियों स्वागतम ते महाभाग प्रियम किम करवाणी वे ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूता आगमन कारणात्। हे गोपियों आपका स्वागत है, आप आई, पर अपने आने का ब्रूता आगमन कारणात्, अपने आने का कारण तो बताओ, क्यों आई हो? गोपियां बोली प्रभु आपने वंशी बजाई, हम दौड़ी चली आई। कन्हैया कहने लगे गोपियों मैंने वंशी बजाई, मेरी वंशी की धुन सुन करके आप आई, पर कम से कम समय तो देखा होता। मध्य रात्रि का समय है, आधी रात का समय है, और ये आधी रात का समय यहाँ आने के लिए उचित नहीं था। गोपियां कहने लगी कन्हैया हम अपने दिल की बात बताएं, सच बताएं, आप जब वंशी बजाते हो तो आपकी ये वंशी हमें सौत मालूम होती है। कन्हैया इस वंशी को मत बजाया करो, हम नहीं आएंगे। नंद नदन घन श्याम हरि तुम मेरी गली में ना आया करो, आया करो छिप जाया करो, पर बांसुरिया न बजाया करो। कन्हैया या तो आप हमारी गली में ही मत आया करो, इधर आया ही मत करो, और यदि आते हो ना तो वंशी मत बजाया करो। बोले क्यों? क्योंकि जब आप वंशी को धारण कर लेते हो अधरों पर तो हमसे रुका नहीं जाता कन्हैया। हमको ये वंशी ऐसे मालूम होती है कि ये वंशी हमारी सौत है, हमारे कन्हैया को हमसे छीन रही है, ये अब सबसे ज्यादा करीब हो रही है, तो हम दौड़ी चली आती है। मत बजाया करो इस वंशी को। गोपी कहने लगी कन्हैया आग लगे इन बासन में, इन बासन ते उपजी बसुरी। कन्हैया ये जो बंसी है ना, सबसे पहले तो उन बांसों में ही आग लग जाए जिन बांसों से इस बंसी ने जन्म लिया। बंसी को डांटने लग गई गोपियां। आग लगे इन बासन में, इन बासन ते उपजी बसुरी। रात बजे ना चैन पड़े। ओ कन्हैया जब ये रात्रि में बजने लग जाती है तब हमको चैन नहीं आता। रात बजे ना चैन पड़े, मेरी दुखत है पसुरी पसुरी। आग लगे इन वासन में, इन वासन ते उपजी बसुरी। ये जब रात्रि के समय में बजती है तो हमको चैन नहीं आता, हम दौड़ पड़ती हैं। जैसे ही बंसी के घर वालों को टोका गोपियों ने, बंसी के घर वालों की तरफ इशारा किया तो बंसी बोल पड़ी। बंसी पर जब बात आ पड़ी तो भगवान से पहले बंसी बोल पड़ी। गोपियों मुझसे तुलना करती हो, अरे मेरे तरह पहले बंसी बन के दिखाओ। मैंने कितने कष्ट उठाए हैं, पहले मेरी तरह कष्ट उठा करके तो बताओ।
बंसी गोपियों से कहने लगी, गोपियों जन्म जात मेरो जड़ भयो, करी में कुनवा से न्यारी। मेरा जन्म जड़ से हुआ है। बांस जो होते हैं जड़ से पैदा होते हैं। एक बांस में से दूसरा बांस, एक बांस में से दूसरा बांस पैदा होता है। मेरा जन्म जड़ से पैदा हुआ। मैं मेरे परिवार में हंसी खुशी खड़ी हुई थी। जन्म जात मेरो जड़ भयो, करी में कुनवा से न्यारी। मेरा उस जड़ से जन्म हुआ, मुझे काट करके मेरे कुनवा से अलग कर दिया गोपियों, और उससे भी धैर्य नहीं आया, उससे भी शांति नहीं आई इस जमाने को। मेरे तन में कीने छेद, मेरी सबरी आब बिंगारी। ये जमाना फिर भी शांति से नहीं बैठा, मुझे काट करके लाया। मेरे तन में कीने छेद, मेरे तन में शरीर में छेद कर दिए, छिद्र बना दिए, 9 छिद्र बना दिए। गोपियों मैंने कितने कष्ट उठाए, तब जाकर के मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, गोविंद मुझ में ऐसी फूंक मारो कि मैं कभी भी कटु वचनों से, कड़वी ध्वनि से ध्वनित ना हो। मेरी ध्वनि हमेशा मीठी हो। मेरी उस पुकार को सुन करके गोविंद मेरे अंदर फूंक मारते हैं गोपियों, तब मैं गोविंद की फूंक से मधुर ध्वनि उच्चारित करती हूँ। पहले बंसी बन करके तो दिखाओ। आए है गोपियों को शांत कर दिया बंसी ने। गोपियां मंत्र मुग्ध हो गईं, बंसी की तरफ देखने लगी। भगवान कहने लगे, गोपियों बंसी की पुकार सुन ली, अब मेरी सुन लो। ये जो समय है ना, इस समय तो तुमको अपने अपने पतियों की सेवा में होना चाहिए था। अरे मध्यरात्रि का आधी रात का समय है, इस समय सब गोपियों को अपने अपने पतियों की सेवा में होना चाहिए था। गोपियां कहने लगी, कन्हैया एक बात बताओ, और जो आपको ही पति मान बैठी हो फिर क्या करें बताओ। कन्हैया हमने तो आपको ही अपना पति मान रखा है। रोज मरे और रोज जिए, हे गोविंद रोज मरे और रोज जिए, ऐसे पति सो कहाँ बिसाए। अजर अमर में पति बनायो मेरो, कबहु सुहाग न जाए, कबहु सुहाग न जाए। गोपियां बोली, कन्हैया रोज मरे और रोज जिए, जो रोज मरते हैं रोज जीवित होते हैं, ऐसे पति का हम क्या करें। अजर अमर मैंने पति बनायो, आप अजर अमर हो कन्हैया, इसलिए हमने आपको ही अपना पति बना लिया। मेरो कबहु सुहाग न जाए। गोविंद हम हमेशा सुहागन रहना चाहती हैं। कन्हैया कहने लगे, गोपियों यदि सारे संसार की नारियां इसी बात को सोचने लग जाएं, तो संसार के पतियों की क्या हालत हो जाएगी। अरे गोपियों, पति का प्रताप दुनिया में सबसे बड़ा होता है। भगवान कृष्ण ने यहाँ
रास पंचाध्यायी में गोपियों को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। और रामचरितमानस में माता अनुसुईया ने जनक नंदिनी मां जानकी के लिए पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। कन्हैया बोले गोपियों एक बात बताओ, यदि सब नारियां यही इसी बात को सोचें तो फिर संसार के पतियों की तो हालत खराब हो जाएगी। हमारे देश की माताओं में इतनी शक्ति थी गोपियों कि पति के प्रताप सो बाल भय तीनों देव। पति के प्रताप से तीनों देवता बालक कर दिए, बनाए थे ना माता अनुसुईया ने, वो पति के प्रताप से बनाए। भगवान कहने लगे गोपियों चाहे पति जैसा भी हो, एक बार पानी ग्रहण होता है। पानी माने हाथ और ग्रहण माने पकड़ना। हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, जिसका हम एक बार हाथ पकड़ लें उसका जिंदगी भर साथ निभाने का वचन देते हैं। वचन देते हैं कि नहीं देते? प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अग्नि को साक्षी मान करके हम वचन देते हैं, फिर चाहे पति जैसा भी हो उसको स्वीकार करना चाहिए। अरे पति में चाहे जितने भी दुर्गुण हो, पति जैसा भी हो, पति हमेशा पत्नी के लिए पूजनीय होता है। अंधे बधिरे क्रोधी अति दीना, अंधे बधिरे क्रोधी अति दीना, अंधे बधिरे क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोगी बस जड़ धनहीना, हो वृद्ध रोगी बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोगी बस जड़ धनहीना, हो वृद्ध रोगी बस जड़ धनहीना। पति चाहे अंधा हो, अंध बधिर माने बहरा हो, क्रोधी अंध बधिर क्रोधी, अति दीना अत्यधिक दीन हो, दुर्बल हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध बुढ़ा हो, रोगवश रोगी हो, जड़ धनहीना जमीन नहीं हो, कोई पैतृक संपत्ति नहीं हो, धन दौलत नहीं हो, धन से विमुख हो, फिर भी पति पूजनीय होता है। गोपियों कन्हैया कहने लगे गोपियों इतने दुर्गुण होते हुए भी पति पूजनीय है। इसमें से एक दुर्गुण तो हटा दिया, एक दुर्गुण नहीं आया, सब दुर्गुण आगे। शराबी, प्रेम से बोलो, शराबी को नहीं रखा इसमें, और सारे दुर्गुण बता दिए। अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, दुर्बल हो, कमजोर हो, चाहे बूढ़ा हो, और कोड़ी हो, कोड़ी हो, बीमार हो, निर्बल निर्धन और गरीब हो, फिर भी पति पूजनीय होता है। कन्हैया कहने लगे ऐसे पति का भी, ऐसे पति का भी यदि पत्नी अपमान करती है, पति के विपरीत जाती है, ऐसे पति कर किए अपमाना, 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 नारी पावे, हाँ नारी पावे यम पुरी
दुख नाना। ऐसे वो पति का यदि पत्नी अपमान करती है तो उसे यमलोक से यातनाएं मिलती हैं। उस पत्नी को यमलोक से यातना मिलती है। और कैसी यातना मिलती है? पति प्रतिकूल जहां होई जाई, 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 विधवा होए पाए तरुणाई, और विधवा होए पाए तरुणाई, विधवा होए पाए तरुणाई। ऐसे भी पति के विपरीत होने पर यमलोक से यातना मिलती है। कैसी यातना? पति प्रतिकूल जहां होई जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। पति के विपरीत होने पर, पति के विमुख होने पर प्रत्येक जन्म में उस औरत को विधवा होना पड़ता है। और कब विधवा हो? विधवा होती है पाए तरुणाई। तरुणाई माने युवा अवस्था को, युवती होते ही विधवा होना पड़ता है। प्रेम से बोलो। सीधे शब्दों में भरी जवानी में विधवा होना पड़ता है। गोपियों, पति जैसा भी हो पूजनीय होता है। पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया गोपियों को। गोपियां लज्जित हो गई, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम अज्ञानी हैं, अज्ञानवश हमने ये आपसे कुछ कह दिया। भगवान ने कहा गोपियों इतना ही काफी है। यदि मनुष्य से गलती होती हो और गलती का मनुष्य सुधार कर ले तो उसे इंसान कहते हैं। आपसे यदि गलती हो गई, आप आ गई तो पश्चाताप भी हो गया आपको, और आपने पश्चाताप करके सुधार किया है गोपियों, अब आप अपने अपने घर पर जाइए। सभी गोपियों को अपने अपने घर पर भेजा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियों से भगवान ने कहा कि गोपियों एक दिन मैं स्वतः ही आपको बुलाऊंगा, जिस दिन महाराज करेंगे उस दिन आपको बुलाऊंगा। एक दिन भगवान ने पुनः वेणुनाद किया, बंसी बजाई। सभी गोपियां राधा सहित समझ गईं कि भगवान हमें बुला रहे हैं। सभी गोपियां और राधा भगवान के पास में पहुंची। गोपियों को इस बार में अभिमान हो गया, इस बार अभिमान हो गया कि हमको तो ज्ञान है। अब कन्हैया को लगा कि गोपियों को अभिमान हो गया, तो कन्हैया ने राधा से कहा राधा अब अंतर ध्यान हो जाओ। कन्हैया राधा को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। कुछ दूरी पर राधा कन्हैया के साथ में चली। राधा ने कहा कन्हैया मेरे पैर थक गए, मुझसे चला नहीं जा रहा, कंधों पर बिठाओगे? कन्हैया ने देखा कि राधा को भी अभिमान हो गया। राधा कौन है? राधा है आराधना ते इति नाम राधा। भगवान की आराधना का नाम राधा है, भगवान की भक्ति का नाम राधा है। और उसी को हम श्री जी महारानी कहते हैं। प्रेम से बोलो। राधा को भी अभिमान हो गया। भगवान ने सोचा भक्ति को ही अभिमान हो गया तो इसे भी छोड़ दो। भक्ति में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए।
राधा को भी भगवान ने छोड़ दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। पीछे से गोपियां आई, आकर के राधा मिली, राधा से मुलाकात की। भैया तुमने कन्हैया को देखा क्या? राधा ने कहा मुझे भी कन्हैया छोड़ गए अकेला। गोपियों मुझे भी अभिमान हो गया, कन्हैया मुझे भी छोड़ गए। रोने लगी गोपियां, राधा भी रोने लगी। गोपियों ने और राधा ने मिलकर के भगवान को रो रो करके पुकारा, प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया। गोपियों ने और भगवान को बुलाने के लिए राधा ने मिलकर के 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया। ऊंचे स्वर में रोने लगी गोपियां। कृष्ण हे कृष्ण हे, मुख सूख गया यदि रोते हुए, तो निष्ठुर तू मुस्कुराया तो क्यों? मझधार में मैं जब डूब चली, तो नाविक नाव को लाया तो क्यों? जब जीवन ही ना रहा जग में प्रभु, आके दरस दिखाया तो क्यों? कान्हा मन में मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम धराया तो क्यों? ऊंचे स्वर में गोपियां रोने लगी। 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया। आप हम सब साथ मिलकर के गाएंगे। भगवान को पुकारा रो रो करके। ये 19 श्लोकों में जो गोपी गीत है, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आपको नहीं आता तो हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करेंगे। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, उज्जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वत ही, दृश्यता बीजता लगा, द्वैतता सदा काम बिछिन्वते, सरदुदास ये साधु जात सत, सरिस जोदर श्री मुसाद्र सा, सूरत नाथ के सुखदास का, वरद में न तो नेह के बधा, बिसरा पिया प्याल राक्षसा, बरस मारुता वैद्युतान ला,
भयात्मजा विश्व तो भया अरे सब भया रक्षिता मोह नकलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मृदृग सार्थितो विश्वगुप्त सत्य उदेवा सात्वतां कुले विरचिता भयं प्रश्नीतुर्यते चरणमीयुषा संस्मृतेर्भया सरोरुहा कान्तिकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रह ब्रजगणार्तिहं पाप वीर्योषिता निज जनस्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवा किंकरी मनो जल रुहालना चारु दर्शय प्रणत देहिना पापि कलसनं तृण चरानुगं श्रीनिकेतनं हरे भरार्पिता ते पदाम्बुजा कृणुकुचे सुना प्रदिह क्षया ओ बुद्धि मधुरया गिरा बलकुबाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणा करीरिमा वीर मोयते अधर सिधुना ओ तब कथामृतम जय हो प्यारे तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगल श्रीमदासता भूमि ग्रंथि भूलिलाजना भूरिदा जना भूरिदा जना। इस प्रकार भगवान को बुलाने के लिए 19 श्लोकों में हमने थोड़े कम श्लोक गाए हैं क्योंकि समय को देखते हुए और लग भी रहा था कि आपकी समझ में थोड़ा संस्कृत है तो कान के ऊपर से जा रही है। प्रेम से बोलो। इसमें गोपियों के भाव हैं, गोपियों ने रो करके बुलाया है। कौन से भाव? वही भाव है ओ कर में मुरली लिए कांधे कामर दिए
श्यामकारी आओ कुंजन में बाके बिहारी कर में मुरली लिए कांवर दिए राम प्यारे आओ कुंजन में बाके बिहारी कर में मुरली लिए कांवर दिए कर में मुरली दिए कांवर दिए श्यामकारी आओ कुंजन में बाके बिहारी आओ कुंजन में बाके बिहारी हे श्याम सुध क्यों बिसारी दुखियों की सुध क्यों बिसारी दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी आओ कुंजन में बाके बिहारी आओ कुंजन में बाके बिहारी आओ कुंजन में बाके बिहारी और आओ कुंजन में बाके बिहारी केस कुंजित लटे ना हृदय से हटे केस कुंजित लटे ना हृदय से हटे श्याम प्यारी आओ कुंजन में बाके बिहारी आओ कुंजन में बाके बिहारी आओ कुंजन में बाके बिहारी और आओ कुंजन में बाके बिहारी श्री राधे हम तो आए हैं शरण तिहारी अब तो आए हैं शरण तिहारी हम तो आए हैं शरण तिहारी सुध लीजो मेरी बनवारी सुध लीजो मेरी बनवारी सुध ले लो मेरी बनवारी सुध ले लो मेरी बनवारी केस कुंजित लटे अब हृदय से हटे केस कुंजित लटे कब हृदय से हटे श्याम प्यारी आओ कुंजन में बाके बिहारी 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 कर में मुरली दिए कांधे कांवर दिए कर में मुरली दिए कांवर दिए श्यामकारी आओ कुंजन में बाके बिहारी आओ कुंजन में बाके बिहारी आओ कुंजन में बाके बिहारी आओ कुंजन में बाके बिहारी
इस प्रकार गोपियां रोने लगी और रोते रोते गोपियों ने दोनों हाथ ऊपर किए और दोनों हाथ ऊपर करके भगवान के लिए पुकारा, ऊंचे स्वर में रोई, रो रो करके कीर्तन किया। और भगवान के लिए पुकारना यही है। भगवान के लिए पुकारना क्या होता है? वही भगवान के लिए पुकारना होता है, वही भगवान के लिए आह्वान करना होता है। कौन सा? जब भगवान का गुण गाते गाते हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। गोविंद के गुण गाते गाते शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंखों से आंसू बह उठे, वो भगवान का भजन गाना, वो भगवान के लिए पुकारना है। ये भगवान के लिए पुकारना नहीं होता। आपने देखा होगा वृंदावन में जो निम्बार की श्री जी परंपरा से हैं, वो सब लोग है ना हाथ ऊपर कर करके ऐसे भगवान के लिए पुकारते हैं। दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बताओ? प्रभु से प्रार्थना करते हैं, गोविंद अब हम सरेंडर हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, तेरा है, जो भी दिया तूने दिया। वो सरेंडर होना होता है। गोपियां सरेंडर हो गई, भगवान ने दर्शन दिए, भगवान के दर्शन देख करके गोपियां गदगद हो गई। गोपियों का अभिमान दूर हुआ। गोपियों से कहा, गोपियों अब आपका अभिमान दूर हो गया, अब आप घर जाइए, मैं दोबारा फिर बुलाऊंगा। एक दिन कन्हैया ने फिर गोपियों को बुलाया, सभी गोपियों को निमंत्रण दिया। शरद पूर्णमासी के दिन, अभी आएगी ना कुछ दिन बाद में शरद पूर्णमासी, सभी गोपियां भगवान के रास में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। शरद की छिटकी उजियारी, रास में चल श्यामा प्यारी। सभी गोपियों को निमंत्रण दिया भगवान ने, सभी गोपियां रास में जा रही हैं। पार्वती मैया भी सज धज के रास में जाने के लिए तैयार हुई। भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती कहीं जा रही है। भोलेनाथ बोले, कहाँ जा रही हो भाग्यवान? पार्वती ने बताया, हमारे गोविंद ने रास का आयोजन किया है, रास में सम्मिलित होने के लिए जा रही है। भोलेनाथ कहने लगे, मैं भी चलूंगा, रास में मैं भी सम्मिलित होने चलूंगा। पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ तुमको कैसे ले जाऊं वहां बताओ? भोले बाबा, रास में तो केवल और केवल स्त्रियों को निमंत्रण दिया है, पुरुषों का वहां जाना वर्जित है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वहां तो सिर्फ और सिर्फ गोपियां ही जा सकती हैं। तो भोले बाबा कहने लगे, पार्वती इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे गोपी बना दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा तुम्हें गोपी बनाने में तो बहुत समय लगेगा, तुम्हें गोपी नहीं बना सकती। बोले क्यों, मैं गोपी नहीं बन सकता? पार्वती कहने लगी, हाँ इसलिए गोपी नहीं बन सकते महाराज। देखो, माता बहनों का शरीर तो शिथिल होता है, पहली बात तो तुम्हारा शरीर ही जड़ खड़ा सा। प्रेम से बोलो, पहली बात तो तुम्हारा शरीर ही जड़ खड़ा सा। पर चलो जैसे तैसे शरीर को ढक देंगे भोले बाबा, पर देखो ऊपर हाईलाइट हो रही है, ये जटाजूट, और जटाजूट में भी गंगा मैया ऊपर से हाईलाइट हो रही है, इसे कहां छिपाओगे भोले बाबा?
भोले बाबा कहने लगे पार्वती इनकी चिंता मत करो, इनको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा, व्यवस्थित कर लूंगा। प्रेम से बोलो। हट पड़ गए भोलेनाथ। पार्वती कहने लगी मान जाओ तुम्हारे हाथ जोड़ूं, नहीं माने। पार्वती ने कहा बनाना ही पड़ेगा कि हाँ जी बनाना पड़ेगा। पार्वती ने भोलेनाथ को गोपी बनाना प्रारंभ किया। नाक में नथली पहनाई, माथे पर मेहंदी लगाई, मांग में सिंदूरी सजाई, होठों पे लाली लगाई, गर्दन में हार पहनायो, हाथ की उंगलियों में अंगूठी पहनाई, हाथन में कंगन पहनाए, पैर की उंगलियों में बिछुआ पहनाए, पैर में पायल पहनाई, घेर घुमेरो लहंगा पहनायो, झालरदार चूनर पहनाई और मेरे भोले बाबा भोला से बना दिए भोली। हाँ, पार्वती मैया ने स्वरूप देखा भोलेनाथ का। पार्वती मैया देख करके मोहित हो गई। भोलेनाथ कितने सुंदर लग रहे हो। देखो भोले बाबा, अब मैंने तुमको है ना गोपी तो बना दिया, पर एक बात बताओ भोलेनाथ, मैं ये कहूंगी कि आ जा रही सखी तो तुम क्या कहोगे? भोलेनाथ भूल गए कि मुझे स्त्रीलिंग में बोलना है। भोलेनाथ बोले यही कहूंगा कि आ रहा हूं। पार्वती कहने लगी बस रहने दो भोलेनाथ, मत चलो, यहीं रहो। क्यों? अरे आपको ऐसे नहीं बोलना है, जब गोपी बनाया है तो स्त्रीलिंग में ही बोलना है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। स्त्रीलिंग में बोलना है भोलेनाथ। हाँ तो ठीक है पार्वती, बोल लूंगा भाई, इसमें क्या दिक्कत है। भोले बाबा को लेकर के पार्वती और पहुंची रास में, जहां कन्हैया ने रास का आयोजन किया है। रास में पहुंचते ही मुख्य दरवाजे पर टेस्टिंग हो रही है। अपना अपना आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, कौन से गांव से आई हो, किसकी पत्नी हो। पार्वती मैया की टेस्टिंग का नंबर आया। पार्वती मैया ने कहा ये मेरी सखी है। गोपियां पूछने लगी एक बात बताओ बहन, ये तुम्हारी सखी है? इतनी लंबी, ऐसी लंबी सखी? बोले अच्छे खाते पीते घर से है। प्रेम से बोलो, अच्छे खाते पीते घर से है। बोले बहन एक बात बताओ, चलो मान लिया कि अच्छे खाते पीते घर से है, पर ये तुम्हारी सखी इतनी काली कैसे हो गई? ये तो बहुत काली है, इसका रंग इतना सांवला कैसे हो गया? पार्वती बोली बहन ये दिन भर जेठ की दोपहरी में हम तो बहुत मना करते हैं, पूरी जिंदगी इसने जब से याद संभाली है ना, तब से दोपहरी में गायें चराती फिरती है, तो धूप में घूमते घूमते काली पड़ गई। फ्रेंड से बोलो। अच्छा बहन ये बात भी मान लेंगे, पर एक बात बताओ बहन, इसके पैर इतने लंबे लंबे क्यों हो गए? देखो पैर कितने लंबे लंबे हैं इसके। अब कहाँ बताऊं बहन, खूब कहते हैं इससे कि जूते पहन लिया कर, चप्पल पहन लिया कर, कुछ भी नहीं पहनती, नंगे पैर घूमती है, गाय चराती फिरती है, और आज भी नंगे पैर रहती है। प्रेम से बोलो, कुछ पहनती है नहीं तो पैर लंबे हो गए। चलो ठीक है, पर एक बात बताओ बहन, ये तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल सॉफ्ट है और इसके हाथ ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भभूति लग रही हो हाथों में? पार्वती मैया ने मन ही मन में सोचा कि तुम सोच तो सही रही हो। पार्वती मैया कहने लगी गोपियों, इसके घर में है ना थोड़ा सा ईंधन की व्यवस्था कम है, तो अभी अभी खाना बना के आइए, चूल्हा साफ करके आइए, तो उसकी भभूति लग गई है। प्रेम से बोलो। बहुत छिपाना चाहती है पर छिपा नहीं पा रही, कहां तक छिपाए? टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। बोले आधार कार्ड, बोले नई नई है, अभी इसका जॉइंट नहीं हुआ है, जॉइंट होने के लिए गया है, आ जाएगा तब दिखा देंगे। प्रेम से बोलो।
नई नई बहू है, टेस्टिंग हो गई कि जाओ पास, निकल जाओ। जैसे ही निकलने के लिए तैयार हुए, पार्वती मैया ने इशारा किया।